बस वो अन्न भगवान जगन्नाथ का है। महाराज, चाहे मेरा बेटा भूख से मर जाए, पर मेरा जगन्नाथ भूखा नहीं सोएगा। और अगर कोई मेरे जगन्नाथ के अन्न पर नजर डालेगा, मैं उसका रक्त पी जाऊंगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो साल था 1865। ओडिशा की धरती हरियाली से ढकी थी। खेतों में धान की बालियां झूम रही थीं और हवा में थी मिट्टी की खुशबूएं, जैसे हर सांस में जीवन घुला हो, जैसे मां महालक्ष्मी इस भूमि पर मुस्कुरा रहे हों। नदियां बह रही थी, तालाबों में मछलियां चमक रही थीं और दूर पुरी के आकाश में जगन्नाथ जी का पावन ध्वज लहरा रहा था। हर घर में रसोई के धुएं से जीवन की महक उठ रही थी। चारों ओर शांति थी, पर किसी को नहीं पता था कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। नया मौसम शुरू हुआ था। खेतों में हल चल रहा था। मिट्टी सूखी थी, पर उम्मीद अब भी गीली थी। खेतों में हल चल रहा था। हवा में खुशबू थी मिट्टी की। सबको यकीन था इस बार फसल खूब होगी। दिन बीतते गए, पर आसमान में एक भी बादल नहीं था। मिट्टी की नमी सूख चुकी थी और आसमान अब भी चुप था। तालाब सूख चुके थे। कुएं की तली अब दिखाई देने लगी थी। लोग चल पड़े थे, उम्मीद की तलाश में, पानी की तलाश में। गांव खाली हो चुके थे। हवा चलती थी, पर अब कोई आवाज नहीं थी। धरती फटने लगी थी और लोगों की आंखों में अब सिर्फ डर था। अब न खेतों में हल था, न आसमान में बादल, बस मौत की खामोशी थी चारों ओर। ये प्रारंभ था नंक दुर्भिक्ष का, एक ऐसा काल जिसने जीवन को ही भूख बना दिया। पूरी दरबार तक पुकार पहुंच चुकी थी और गजपति मौन में सुन रहे थे अपने लोगों की पीड़ा। अब शासन को भी एहसास हुआ कि यह सूखा साधारण नहीं, विनाश है। जून बीत गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी आर, पर आसमान खाली था। धूप जैसे मानो आग बरसा रही थी। धरती फट चुकी थी, जैसे उसने भी उम्मीद छोड़ दी हो। हर सुबह वो आसमान देखता और हर शाम लौट आता, जैसे किसी ने ऊपर से जवाब देना बंद कर दिया हो। लोग अब भी आस लगाए थे कि शायद आज बादल आएंगे, पर हर दिन बस धूप लौट आती थी। कौवे भी अब डरते थे उतरने से। धरती में अब कुछ नहीं बचा था और अब खेल भी पेट से जुड़ गए थे। बचपन भी भूख में सिमट गया था। उम्मीद अब हवा में उड़ चुकी थी। बस धूल बची थी घर, और वो भी थकी हुई। ओडिशा अब सूखे की नहीं, मृत्यु की दस्तक सुन रहा था। ब्रिटिश सरकार ने राहत भेजी थी 40,000 क्विंटल चावल, पर परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण राहत ठीक से नहीं पहुंचा लोगों तक। भूख तेज थी, पर मदद की आस ना के बराबर। भूख ने अब माओं को भी झुका दिया था। वो सूखे पेड़ों से पत्ते तोड़ रही थीं अपने बच्चों के लिए। वो पत्तों को खिलाती थी अपने बच्चों को, जैसे वही अब अन्न हो। बच्चे देख रहे थे,
जैसे उन्हें उम्मीद भी स्वाद लग रही हो। ओडिशा अब जिंदा लोगों का नहीं, भूख का शमशान बन चुका था। अब कोई किसी को कंधा नहीं दे पाता था, क्योंकि लोगों ने ताकत नहीं बची थी अब। जो सुबह किसी का अंतिम संस्कार में गया हो, वो खुद शाम होते होते गिर पड़ता था। कयांगोला की उस झोपड़ी में एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चे के होंठ हिल रहे थे। उसने सोचा शायद दर्द दूं तो दूध निकल आए। उसने पत्थर उठाए, अपने सीने पर रख दिया। अपनी स्तन कुचल दी, पर दूध का एक बूंद न निकला, पर उसकी मौत हो गई। लोग अब एक दूसरे से यही पूछते थे, क्या तुम्हारे यहां पत्ते उगे हैं? और जवाब मिलता, नहीं, सूखा पत्ता भी अब नहीं रहा। भूख अब इंसान की भाषा बन चुकी थी। जब भूख ने हर उम्मीद खा ली, तब लोगों ने कहा, चलो श्री क्षेत्र जाएंगे। अब अगर मरना सुनिश्चित है तो भगवान के चरणों में मरेंगे। लाखों लोग पुरी की ओर चल पड़े। आशा मर चुके थे, पर आस्था अब भी जिंदा था। पूरी दरबार में सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। महाराज, लोग भूख से मर रहे हैं। जगन्नाथ जी के लिए रखा गया अन्ना जनाता में बांध दीजिए प्लीज। बस वो अन्न भगवान जगन्नाथ का है। वो निर्णय लेने का अधिकार ना तो मेरे पास है, ना ही आपके पास। तो फिर निर्णय कौन लेगा महाराज? Thousands are walking toward Puri. लाखों लोग आ रहे हैं। If no decision is taken soon, dead bodies will cover Puri. Cholera will spread. Diarrhea will kill many. फिर भी ऑफिसर, ये निर्णय ओडिशावासी लेंगे और वही होगा हमारा भी निर्णय। All right then, Your Majesty. Let's take a referendum. Let the people of Odisha decide what shall be done. पुरी के द्वार पर ओडिशा की जनता एकत्र हुई थी। भूख से कमजोर, पर श्रद्धा से अडिग। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। मेरे ओडिशा के नागरिकों, आज की इस विकट परिस्थिति में जब ओडिशा भूख की ज्वाला में जल रहा है, उस समय ब्रिटिश सरकार हमें सलाह दे रही है कि भगवान जगन्नाथ के लिए रखा गया अनाज आप लोगों में बांट दिया जाए, ताकि आप और आपके बच्चे कुछ दिन और जीवित रह सकें। परंतु इस निर्णय को मैं स्वयं नहीं ले सकता। इस निर्णय को मैं उन अनगिनत जगन्नाथ प्रेमियों पर छोड़ रहा हूं। आप ही बताइए, क्या किया जाए इस समय? हम मर जाएंगे, पर जगन्नाथ जी का अन्न नहीं लेंगे। महाराज, चाहे मेरा बेटा भूख से मर जाए, पर मेरा जगन्नाथ भूखा नहीं सोएगा। और अगर कोई मेरे जगन्नाथ के अन्न पर नजर डालेगा, मैं उसका रक्त पी जाऊंगी। मृत्यु तो निश्चित है महाराज। आज नहीं तो कल हम सब मरेंगे। पर हमारा जगन्नाथ हमेशा रहेगा। उनका अन्न खत्म नहीं होना चाहिए। धन्य धन्य भक्त, धन्य जगन्नाथ। और कितना महाप्रभु, और कितना। कब तक परीक्षा लेंगे अपने भक्तों की? अब कृपा करिए मणिमा, अब कृपा करिए और परीक्षा न लीजिए।
वो वर्षा सिर्फ पानी की नहीं थी, वो आशीर्वाद था महाप्रभु जगन्नाथ का, जिसने भूख से नहीं भक्ति से जीना सिखाया। उस दिन से ओडिशा में वर्षा की हालत इतना खराब नहीं हुई है। धरती भीगती रही और लोगों के दिल भी। कहा जाता है, जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो प्रभु जगन्नाथ स्वयं उतरते हैं उस पुकार में। भक्तों की भक्ति, उनकी पीड़ा और जगन्नाथ की कृपा, यही तीनों मिलकर रचते हैं वो चमत्कार। जय जगन्नाथ। If this story has touched your heart, then like this video, share it with your friends and subscribe to our channel.